मैं चर्चा करूं कि भाई सुधार क्या हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। प्लस पैटर्न कैसा रह सकता है, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, उसकी चर्चा। पीवाईक्यूएस क्यों जरूरी है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, 50 दिन का हमारा प्लान क्या है, ठीक है, बेस्ट सोर्स आपके लिए क्या रह सकता है, कहां से आपको पढ़ना है, कहां से आपको पढ़ना है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। प्लस याद रखना जीएस जरूरी क्यों है। आपको केवल एक सीट चाहिए, यू नीड ओनली वन सीट, ओके। And if you have the best strategy, if you have the best effort, then this is your selection. सबसे पहले जब आज की क्लास के अंदर ये सभी बिंदु क्लियर हो जाएंगे तब ये वीडियो पूर्ण मान ली जाएगी। तो मैं हर एक पॉइंट पर क्लियरली बात करता हूं। सबसे पहले एसएससी के रिफॉर्म देखो, अभी जैसा कि कल बात हुई है मीटिंग के बाद, ठीक है, जितने भी हमारे सम्मान्य टीचर हैं उन सभी को एक बार तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। दूसरा, उसके अंदर बात यही तय होकर आई है, ठीक है, जो सभी टीचर्स के द्वारा, वो भले ही गगन सर हों, ठीक है, शुभम सर हों, ठीक है, या अभिनय सर हों, या कोई भी टीचर हैं, उन सभी के द्वारा एक चीज़ को स्पष्ट किया गया है एसएससी के समक्ष कि भाई ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो एग्जाम्स का पैटर्न है उसके अंदर बदलाव किया जाना चाहिए। छात्र भी उस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई बदलाव तो जो है होना चाहिए। अब एसएससी ने कह दिया है कि हम टीसीएस से टेंडर ले लेंगे, टेंडर किसी और कंपनी पे जाएगा। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, उन्होंने वर्बली बोला है और बोला जल्दी हम नोटिस जारी करेंगे। अब अगर टेंडर टीसीएस से हटता है और जो भी नया आयोग लेता है तो पेपर में वेरिएशन लेकर आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 50% से ज्यादा डेटा वो पीवाईक्यूएस से उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आंसर देना पड़ेगा, आयोग को आंसर देना पड़ेगा। वो जो भी टेंडर उठाएगी ना कंपनी, वो एसएससी को आंसर देगी कि उसने ऐसा पेपर क्यों सेट करा। तो बिल्कुल पैटर्न से हटके नहीं जा सकते। और अगर ऐसा होता है तो पीवाईक्यूएस ज्यादा आएंगे। आई एम टू बी वेरी क्लियर, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, ठीक है, और तब भी पैटर्न के अंदर पीवाईक्यूएस की संख्या बढ़ी थी। सीपीओ में भी ऐसा देखने को मिला था। तो जब जब टेंडर चेंज होता है पीवाईक्यूएस बढ़ते हैं, हाँ, लेकिन जो नए क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे आते हैं, वो मतलब क्लासी लेवल के आते हैं। तो अगर आपने जीएस की बात करें तो अगर आपको इन डेप्थ जानकारी है तो आप कर जाएंगे, या फिर अभी भी आप सिर्फ वो वन लाइनर या फिर एक क्वेश्चन आया उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जा रहे हैं, तो अभी भी आपके लिए चीजें मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। तो बड़ी बात होगी जो पढ़ें सटीक पढ़ें, वो जरूरी होगा, ठीक है। और उसी के लिए मैं पूरे लंबे समय से इसके लिए प्रयास यही कर रहा हूं कि आपको सटीक ही बातें बताऊं। अब वो भले ही मैं एसएससी सीजीएल के लिए बात करूं, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश के लिए बात करूं, या एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, या किसी भी आरपीएफ के एग्जाम की बात करूं, तो सटीक जानकारी आपको यहां मिल रही है। तो पहली तो बात यह हुई कि भैया सुधार होंगे तो कैसे हो सकते हैं। हालांकि चांसेस है कि 99% सुधार हों तो आपके एग्जाम का लेवल ऐसा ही देखने को मिलेगा। उसी के आधार पर मैं आगे रणनीति साझा करूंगा। पैटर्न क्या होता है देखो, अगर मैं बात करूं एसएससी की पैटर्न और एग्जाम की बात कर लेता हूं, इन दोनों पॉइंटों को एक बार में खत्म करते हैं। आपका सीजीएल का जो पेपर है 22 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 21 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, जून या जुलाई में पेपर होगा। एग्जाम आप मान के चलिए जून एंड में होगा या जुलाई स्टार्ट में, जून के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन है या अपीयरिंग में भी है, अपीयरिंग में जो छात्र हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अपीयर जो अपीयरिंग में यानी जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है, या तो जो फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में है उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ये पॉइंट बड़ा रहता है लोगों को कि अपीयर रहेंगे या नहीं। चलिए अब मैं बात करूं इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो ऐसे काम करती है। पहले आपका टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, फिर पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी होगी। अच्छा, हम जो रिफॉर्म के लिए गए थे तो उसमें ये भी हमने क्लियर किया कि भाई जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना, पोस्ट प्रेफरेंस है, इसको आप जो है नंबर देने के बाद आप फिल कराइए कि एक बार आप नंबर रिलीज कर दीजिए, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाए, ताकि सटीक पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाए, सीट बर्बाद ना हो। ये भी इसमें जो है तय किया गया। खैर, उसका डीवीपीएसटी, उसके बाद मेडिकल, ठीक है। पैटर्न में आपकी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होती है, 25 रीजनिंग, 25 जीके, 25 मैथ्स और 25 इंग्लिश। ये आपका कुछ पैटर्न होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें 2 टीयर होते हैं भाई, सीजीएल का प्री होता है और एक सीजीएल का मेंस होता है। अगर मैं प्री की बात करूं, प्री के अंदर आपकी 25-25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 50-50-50-50 यानी 200 नंबर का क्वेश्चन होता है। मिनट बहुत बहुत लिमिटेड होती है। तो जिसकी तैयारी बेहतरीन है प्लस जिसकी स्पीड बेहतरीन है वही इसके अंदर चीजों को बेहतर कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है कि 60 मिनट्स आपको मिलती है, यानी 1 घंटा आपको मिलता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर 4 क्वेश्चन गलत करिए तो आपका जो एक क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से आपका गलत हो जाएगा। ये भी बहुत डेंजर है जी। खैर, ये तो होता है आपका प्री का। अगर आप प्री क्लियर करते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का ये नहीं है कि नंबर कम होने चाहिए, जो आपकी मेरिट रेडी होगी उसमें प्री के नंबर काउंट नहीं होंगे। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये
उसमें ये नहीं है कि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, मेहनत आज भी उतनी ही है, ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह है, बस उसके नंबर काउंट नहीं होंगे। बात करते हैं सेक्शन 1 होता है, अब मेंस का है भैया, ये मेंस की बात है। अब मेंस में आप देखते हैं कि इसके अंदर पहले होता है मॉड्यूल 1 जो मैथमेटिकल एबिलिटी का है, फिर मॉड्यूल 2 जो रीजनिंग का है। तो पहले सेक्शन में 2 मॉड्यूल होते हैं, एक मैथ का एक रीजनिंग का, 30-30 नंबर, यानी हर एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, 180 नंबर। दूसरा जो होता है सेक्शन 2, पहला मॉड्यूल होता है उसमें इंग्लिश का और दूसरा मॉड्यूल होता है जीएस का। उसके बाद होता है आपका सेक्शन 3, ये कंप्यूटर का होता है, प्लस इसके अंदर आपकी जो होती है कंप्यूटर का एंट्री टेस्ट जो होता है, यानी टाइपिंग टेस्ट जो होता है, वो भी साथ के साथ ही आपको देखने को मिलता है, DEST। 20 नंबर के कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें आपको सर्टेन क्वेश्चन सही करने होते हैं और उसके बाद आपकी एक डेटा एंट्री होती है, 2000 वर्ड्स होते हैं, आपको 15 मिनट में टाइप करने होते हैं, ठीक है। टाइपिंग अच्छी भी होनी चाहिए, वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है। इसके अंदर गलती ना हो, 5% एरर अलाउड होती है जो यूआर कैटेगरी के हैं। मुझसे अच्छा इसको कौन ही समझेगा, ठीक है। कह रहे इसमें समझिए अब आप कि भाई इस तरीके की चीजें आपकी रहती हैं। अब इंपोर्टेंस ऑफ जीएस की बात करता हूं, यही आपको जो है एग्जाम देना होता है। इंपोर्टेंस ऑफ जीएस ये है भैया, 25 क्वेश्चन तो आपके ये जो मेंस में है और 25 क्वेश्चन आपके प्री वाले, 25 क्वेश्चन आपके प्री वाले। तो ये है इंपोर्टेंस ऑफ जीएस। 50 आपके हैं, 3 नंबर का वहां है, 2 नंबर का यहां है, ठीक है। 75 नंबर वहां के और 50 नंबर यहां के। 125 नंबर का खेल है जीएस का, जो एक अच्छा खासा मजबूत क्लासी लेवल है। पहले हम सिर्फ प्री की बात करें तो प्री के अंदर 1/4 जो हिस्सा है वो जीएस पे डिपेंड करता है। जीएस में लोगों का स्कोर कम आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी कम आएगा, अगर आप मेहनत वैसी करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। नहीं सर, जीएस अनसर्टेन होती है, नंबर नहीं आ पाते। जो भी ऐसा कहते हैं ना जीएस में नंबर नहीं आ पाते, एक बार पूछ के देखना कि वो जीएस को कितना टाइम दे रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। एक बहुत मेजर सा कॉन्सेप्ट है ये कि भाई जीएस में नंबर नहीं आ रहे, पूछिए कि कितना टाइम दे रहे हैं आप जीएस को और बाकी सब्जेक्ट को कितना दे रहे हैं, तो उसमें आपको अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। कई बार इसके अंदर टीचर्स भी होते हैं कि मतलब आप किसी सही जगह से पढ़ें तो बेहतर है, सही का चयन आपको करना पड़ेगा। देखो ये बात मैं हमेशा से कहता आया हूं कि यदि आपका जो सेना नायक है वो बेहतरीन है तो आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी, आपका सिलेक्शन भी बेहतरीन होगा। तो बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है सेना नायक पर, ठीक है। तो सेना नायक एक अच्छा चयन करें, उसके बाद ही चीजें होती हैं, ठीक है। और दूसरा, जो बच्चे रिपीटर्स हैं, ठीक है, जो एक बार पहले सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो आप तो जानते हैं, ठीक है। तो आपको तो मेहनत जिस हिसाब से करनी है, आपको तो कंटेंट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। नहीं आता है तो भाई हम हैं, हम आपको चीजें करा रहे हैं, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, तो करना है, ठीक है। और पीछे नहीं हटना है, ठीक है। जीवन के इस मोल में तुम पीछे मत हट जाना, सिलेक्शन आपका पक्का है, बस डट के मेहनत कर जाना, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं और देखते हैं, ये आपके पैटर्न की बात हुई, तो आपको तैयार रहना है इस समय के लिए। तो इन सभी बातों के पश्चात इन दोनों ही चीजों को क्लियर करते हुए आपके पास जो समय बचा हुआ है वो कितना है। आज जो है अप्रैल का महीना चल रहा है, पूरा अप्रैल आपके पास है, अप्रैल के बाद मई आपके पास है, और उसके बाद थोड़ा सा समय आपको मिल जाएगा। कहां से सर? ये थोड़ा सा समय मिल जाएगा जून में से, तो लगभग हम मान के चल रहे हैं 30 और वहां से मान के चलिए 15 दिन, तो 30 60 70 5 75 दिन है, और मुझे 75 में से सिर्फ आपके 50 दिन चाहिए। वो 50 दिन सटीक रहेंगे आपकी पूरी तैयारी के लिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अब हम जीएस के प्लान की बात करते हैं, जीएस के लिए क्या प्लान हो सकता है। दरअसल अगर मैं एसएससी सीजीएल की जीएस की बात करूं, सीजीएल की जीएस की बात करूं जो 2025 के लिए जरूरी होगी, तो जीएस के हिस्से होते हैं 4। पहला होता है आपका कोर जीएस। कोर जीएस के अंदर आपको देखने को मिलती है पॉलिटी, हिस्ट्री देखने को मिलती है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये आपका बेसिक कोर जीएस होती है। इसके बाद आपको देखने को मिलती है जो आपकी ट्रेंडिंग जीएस होती है, ट्रेंडिंग स्टैटिक होती है, ये अपना इसका एक अलग पैटर्न होता है। इसके बाद करंट होती है। इसके बाद आपको एक पोर्शन देखने को मिलता है जो कि होता है साइंस का। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। ये कुछ पैटर्न है, इतनी जीएस आपकी आनी है। अब इसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 25, और उस 25 क्वेश्चंस में से इसका जो डिविडेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि स्टैटिक के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 5 से 6 भी आ जाते हैं, ठीक है। करंट का जो टॉपिक होता है इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 9-10 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, और लगभग 9-10 क्वेश्चन के बाद पॉलिटी से आ जाते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन, कई बार होता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 से 4 लिख लीजिए,
क्योंकि पॉलिटी सब्जेक्ट है वेरिएशन वाला, लेकिन मिनिमम 2 आएंगे ही आएंगे, किसी सूरत में कोई पॉलिटी के 2 क्वेश्चन से नीचे ला ही नहीं सकता। ऐसी आज तक कोई शिफ्ट ही नहीं है जिसमें पॉलिटी के 2 से कम क्वेश्चन आए हो। हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें, ये 2 से 3 आते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन 1 से 3 आते हैं, कभी कभी 1 आता है, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। सेम इकोनॉमिक्स के साथ है, 1 से 3 आते हैं, कई बार 1 भी आता है। कई बार तो ऐसा भी होता है पिछले साल कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं था, वो करंट में डाल दिया था, ऐसा भी होता है कई बार। तो वेरिएशन कुछ ऐसा है। अब साइंस में से ओवरऑल इन तीनों ही सब्जेक्टों में से 2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इन तीनों ही क्वेश्चन में से, तीनों ही पोर्शन में से कोई भी 2 सवाल आने। अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री का आ जाओ, केमिस्ट्री बायोलॉजी का आ जाओ, बायोलॉजी फिजिक्स का आ जाओ। तो ये कुछ ऐसे है। तो ये कुछ आपका पैटर्न है। अब इसमें सबसे ज्यादा मेहनत जो करनी है हमें, वो इन सब्जेक्टों पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है, और साइंस के ऊपर आप जो है लिमिटेड, जो हमारी साइंस बेसिक लाइफ में होती है वो पढ़ लेनी है। एक पैटर्न है। अब 50 डेज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो 50 डेज आपके पास है। अब 50 डेज में सबसे पहले क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले आपका सिलेबस मैं मान रहा हूं कि कंप्लीट है, नहीं है तो उसके लिए आप इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपका अभी बचा हुआ है, आप उसको विद इन 30 डेज अलग से क्लास लेके कंप्लीट कीजिए। आप मुझसे पढ़ते हैं, कहीं और से पढ़ते हैं, डजंट मैटर, आप वीडियो फॉर्मेट में उसको कंप्लीट करें, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, अगर आप कहीं पर नहीं पढ़ते हैं, आप ज्वाइन नहीं करें, आप सिर्फ यूट्यूब से देखते हैं, या फिर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा 50 दिन के अंदर ये रहेगा कि विद इन 50 डेज मैं 2 सेशन पॉलिटी के लूं, 2 सेशन में हिस्ट्री के लूं। हिस्ट्री के तो मुझे तकरीबन 3 सेशन पॉलिटी के लूं, 6 सेशन हिस्ट्री के लूं, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आपको चीजें मिल जाएंगी, वीडियो अपलोड होगी ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की भी वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा स्टैटिक के लिए अगर मैं बात करूं, कब तकरीबन 10 से लेके 15 सेशन इसके लेने पड़ेंगे। और करंट अफेयर्स रेगुलरली हमारी चल रही है, करंट अफेयर्स हमारी चल रही है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये आपको ऑलरेडी यहीं देखने को मिल जाएगी। इसका सिर्फ आपको एक कंपाइल, इसके अगर मैं बात करूं, इसके सिर्फ आपको 1000 क्वेश्चंस ही लगाने हैं, और उन्हीं 1000 क्वेश्चंस में से यहां देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसा पैटर्न इसका होता है। हाँ, अगर मैं मेंस को इसमें इंक्लूड करूंगा, देन कंप्यूटर ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं मेंस को इसमें इंक्लूड करूंगा, मेंस को, तो मेंस के लिए कंप्यूटर होगा, लेकिन कंप्यूटर आप अभी रहने दें। आप कंप्यूटर को तभी आप देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर बहुत सर्टेन सा है, ठीक है, बहुत सर्टेन सा है, वो हम तब देखेंगे जब प्री की तैयारी हमारी बेहतर हो जाएगी। तो हमारा 50 दिन का प्लान क्या होगा, तो 3 दिन, 6 3 9 दिन, 9 15 15 9 24, ये करंट चल ही रही है, तो 24 से लेकर यानी 30 दिन मान लेता हूं। तो शुरुआती 30 डेज के अंदर मैं आपको इसको कंप्लीट कराऊंगा सब्जेक्ट वाइज, इसको सब्जेक्टिव कंप्लीट कराऊंगा। पहले मैं इसको सब्जेक्टिव तरीके से आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा शुरुआत के 30 दिन में। बाद के बचे हुए 20 दिन के अंदर मैं आपको क्या कराने वाला हूं, लेटर 20 डेज में मैं आपको क्या कराने वाला हूं, कुछ यूनिक क्वेश्चन जो मैंने अपनी तरफ से रेडी किए हैं आप लोगों के लिए, वो आपके लिए कराने वाला हूं। ये जो 20 डेज होंगे बहुत जरूरी होंगे, इसके अंदर जो भी यहां पे हमने पढ़ा होगा वो चीज आपको यहां पर मैं कवर कराऊंगा। और शुरुआत के जो 30 डेज के अंदर मैं जब कराऊंगा, तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही पैटर्न में होगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही पैटर्न में होगा। और वो चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी, यहीं जीत राणा जीएस पर। तो आपकी तैयारी के लिए दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, हम ऐसे ही करने वाले हैं। स्टार्टिंग कब से होगी, ये बड़ी बात है कि सर स्टार्टिंग कब से करा दोगे, तो आप मान के चलिए आपका सिलेबस 30 दिनों में तो सिलेबस खत्म हो जाएगा जीएस का, ठीक है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि जी ऐसे है वैसे है या किसी भी प्रकार से, देखो मैं बहुत स्पष्ट अच्छे अच्छे शब्दों में कह रहा हूं कि जितने में पीछे 5 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का डेटा रेडी है, प्लस उसके हिसाब से कंटेंट रेडी है, तो उसी हिसाब से आपको जो कंटेंट है वो मिलेगा, ठीक है। प्रश्न वही जो एग्जाम में आए और स्ट्रेटेजी वही जो सिलेक्शन कराए, ठीक है। तो बात को समझिए। अब बाद के जो बचे हुए 20 दिन के अंदर जो क्वेश्चन होंगे ना, वो होंगे ताबड़तोड़ क्वेश्चन, वो होंगे भौकाल सवाल। तो भौकाल सवाल आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात यहां पर ये है कि भाई यहां पर सीरीज जो है किस नाम से चलनी चाहिए, वो मैं देखो, हालांकि हमारे पास अपना एक नाम है, हम सोच रहे हैं कि वो रखा जाए, टीम ने जो मुझे सजेस्ट किया है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप भी सजेस्ट करें। मंडे से हम इसके ऊपर डेडिकेटेडली एक वीडियो और डाल के उसको स्टार्ट कर देंगे। आप वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम लिंक है उस पर ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको वो जानकारी मिल जाए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वो जानकारी भी आपके पास रहे, ठीक है। बात को समझना। तो ये सारी चीजें हम यहां पर करने वाले हैं। और मैंने आपको फिर बताया कि एसएससी सीजीएल 2025 में इस बार जो जीएस होगा वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। आई एम अश्योर अबाउट इट। तो ये हमारा एक प्लान है। अब बड़ी बात आती है कि सर तब तक हम क्या करें जी, अरे हमें भी तो कुछ दो जी, मां साहब ये क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो थोड़ी बहुत तो सर मारी भी देखा करो। तो भाई थारी वो बात है कि जितना आप हम तक कहते हो कि हाँ जी वो है, तो आप मेरे खास तो पहले ही हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक हुए हैं,
एसएससी के अंदर 2024 वाले, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसी कारण से आप जो हमारे टेलीग्राम पर जाएंगे, मतलब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन भी है और यहाँ पे टेलीग्राम भी है, तो जब आप हमारे टेलीग्राम को ओपन करेंगे, जो कि ये वाला है, जीत राणा खास लोग हैं, ठीक है, खास लोग जिसमें आप हैं, तो इसमें आपको फाइल्स देखने को मिलेंगे इस प्रकार की। अब जैसे पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपके यहां पर इस तरीके से प्रिंटेबल फॉर्मेट में अपलोडेड है। प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रिंट कराइए और जाइए पढ़िए, और इसके जो आंसर्स वगैरह हैं वो आपको आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे एकदम धुआंधार तरीके से। 215 सवाल आए हैं आपके पॉलिटी के, जो 2024 में आए हैं हर एक एग्जाम के। अब वो भले ही सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो और सिलेक्शन पोस्ट हो, ठीक है, ये सब ना कि सिर्फ पॉलिटी के, बल्कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके, इन सभी के क्वेश्चंस आपके रेडी हैं। ये स्टैटिक पॉलिटी की खोल देगा दोनों बार, स्टैटिक की नहीं खोली, मतलब स्टैटिक के आपके, हाँ चाहिए स्टैटिक्स के हैं, स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलेगा। चाहिए स्टैटिक जीके ही था, वो पॉलिटी था। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। प्रिंट करा लेना, मेहनत लगा के पढ़ना, और आपसे मुलाकात बहुत जल्दी होगी, ठीक है। हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कि बहुत जल्दी आपसे मुलाकात हो। तो इन क्वेश्चंस को अब एक और मेरे दिमाग में था कि क्या हम इसके रिगार्डिंग कोई रिकॉर्डेड सेशंस भी ले आए या लाइव ही चलने दें। तो वो आप कमेंट में जरूर बताना कि जो हम सीरीज लेकर आए वो लाइव लेकर आए या रिकॉर्डेड लेकर आए। सीरीज जरूर लेकर आई जाएगी, और स्लॉट सुबह का हम सोच रहे हैं कि डिसाइड किया है सुबह, ठीक है। लेकिन ये इस प्रकार से हमारा चलेगा जो टारगेट करेगा एसएससी सीजीएल 2025 को, ठीक है, याद रखना। क्योंकि भाई शाम का जो टाइम है वो यूपीएसआई के लिए शेड्यूल्ड है हमारा, और जो मिड का टाइम है वो एनटीपीसी के लिए शेड्यूल्ड है। तो चीजें बहुत ज्यादा शेड्यूल्ड हैं, तो आपके लिए जो पर्याप्त हो, जो बेहतर हो, जो उचित हो, वो बताइए। बहुत मतलब एक बड़ा लगाव है मेरा, ठीक है, ठीक है, बड़ा लगाव है मेरा, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी चीजें बहुत बेहतरीन होंगी। ये हमारा प्लान है, इसको हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। जीएस के लिए आपको कहीं और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोबारा से इसमें से क्या क्या हमने क्लियर कर लिया। देखो मैंने बताया 50 डेज का हमने प्लान भी डिस्कस कर लिया, पीवाईक्यूएस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है, और जरूरी क्यों है ये भी बता दिया, और बेस्ट सोर्स के हमारा यो भी मैंने बता दिया। तो भाई ये सारी की सारी बातें आपकी अब तक तो दिमाग में आ ली होंगी, ठीक है। तो सीधी मुलाकात करेंगे आपसे क्लास में, चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जल्दी मुलाकात होगी सीधी क्लास में, ठीक है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।